शीतला माता का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करें? नमस्कार मित्र, दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार माता शीतला की प्रत्यक्ष दर्शन पा सकते हैं और उनके होने का अनुभव कर सकते हैं। मैं जो यह विधि बताने जा रहा हूं, यह अचूक विधि है। लाख तपस्या करने के बावजूद और लाख मंत्र जाप करने के बाद युद्ध भी लोग उनके दर्शन करने और उनके अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए विधि को अगर आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निस्संदेह ही आपको माता शीतला का दर्शन होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको माता शीतला के उत्पत्ति और उनसे जुड़ी कुछ विशेष तथ्य को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माता शीतला कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ और इनका रहस्य क्या है। मित्रों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे बसौड़ या बसौरा भी कहते हैं। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को ही खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। आइए जानते हैं कि कौन है देख शीतला माता। स्कंद पुराण अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर यानी ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कहते हैं कि यह शक्ति अवतार हैं और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीला अष्टमी पर लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं: शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, पलमती, बड़ी माता और भानुमती। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का यही महत्व है। और गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं।
शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए मंत्र बताया गया है, जो इस प्रकार के: वंदेहन शीतलान देवी रासभस्थान दिगंबरा, मार्जनी कलशोपेता सूरपालंकृत मस्तका, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतलाजनित दोष दूर हो जाते हैं। अब लिए हम जानते हैं कि आप किस प्रकार माता शीतला के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और उनकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, शीतला माता के स्थान हर एक गांव में होता है और खासकर यह देहात क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका स्थान गांव के सीमाओं पर होता है, यानी दो गांव के बीच जहां पर सीमा होता है वहीं पर उनकी स्थापना हुई होती है। माता शीतला के स्थान 7 पिरिहिया में स्थापित होती है, यानी इसके स्थान में 7 बहनों की पूजा होती है। मित्रों, इनके दर्शन पाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठाना होगा, क्योंकि यही वह समय होता है जब सारी दिव्य शक्तियां अपने अपने स्थान को ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय अमृत की बारिश होती है, यानी दिव्य शक्तियों का प्रभाव अत्यधिक ज्यादा रहता है। इस समय दैवीय शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होती है। अगर सही दृश्य से देखा जाए तो माता शीतला का पूजा सूर्योदय से पूर्व ही करनी चाहिए। तो इनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है। उठने के पश्चात स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लेना है। लेकिन इससे पूर्व आपको दुकान में जाकर 7 लौंग, 7 इलायची खरीद लेना है। इसके बाद 7 ओढ़हुल का फूल और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इसे आपको पहले ही एकत्रित कर लेना है। इसके बाद आप माता शीतला के स्थान पर जाएं और फिर स्थान में जाकर माता सातों बहन शीतल को सर झुकाकर प्रणाम करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे तरीके से साफ स्वच्छ कर ले। मंदिर को साफ स्वच्छ करने के बाद आपने जो साथ में लवंग, फूल, इलायची लिया है, उन सभी को सातों बहन के नाम से एक एक करके भोग लगा दे। भोग लगा देने के बाद पलथी मार कर बैठ जाए और दोनों हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। आपको कहना है कि हे माँ शीतला, आप ममतामयी है, आप सभी के दुखों का हरण कर लेते हैं। हमारी भी एक ललसा है कि आप मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे माँ। यह प्रयोग आपको तब तक करनी है जब तक आपको इनके शक्ति का अनुभव न हो। आपको रोज एक ही समय में यह काम करना है, लेकिन दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। इतने दिन के बीच में आपको माता शीतला के दर्शन अवश्य होगा या फिर दिव्य अनुभव भी हो सकता है। जब आप शीतला मां के मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे तो आपको भय भी लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, मां पर विश्वास रखना है। इस विधि को अपनाने से आपके आर्थिक संकट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपको अनेकों दैवीय शक्ति का एहसास होगा। घर के सभी रोग बलाएं दूर हो जाएंगे।